इनकी चीनी एयर डिफेंस सिस्टम 24 में से एक भी मिसाइल को तबाह नहीं कर पाई। तबाही तो दूर की बात है, ये इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाए। ये वही पनवती और आस्तीन के सांप है जिनसे हमें निजात पाने की बात चल रही है। वजह साफ है, वो जानती है कि पाकिस्तानियों का पक्ष लेकर वो इस देश से गद्दारी कर रही है। चेहरा छुपाना तो पड़ेगा ही। ये सभी आस्तीन के सांप है जो वॉर एस्केलेट होगी तो पाकिस्तान की ओर से लड़ेंगे। ये सभी जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर ब्रिगेडियर रुद्रप्रताप सिंह के शब्दों को साबित करने पर तुले हैं कि कौम इनके अंदर तक सनी हुई है। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बाद पतेके में आपका स्वागत है। पहलगाम में 26 हिंदू भाइयों के नृशंस हत्याकांड का बदला भारतीय सशस्त्र दलों ने 7 मई की रात को बखूबी लिया। पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 9 ठिकानों पर आतंकी कैंप्स में भारतीय वायुसेना ने स्कैल्प मिसाइल दाग दी। इसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी अल्लाह को प्यारे हो गए। इनमें आतंकवादी मसूद अजहर का परिवार भी था, जो फिलहाल तीसरे आसमान से जन्नत की ओर आगे बढ़ रहा है। ये भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान को एक संदेश था कि हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ कर तुम अपने परिवार के साथ सुख चैन से जी नहीं पाओगे। अगर जी पाओगे तो ये तुम्हारा बस वहम है। भारत ने इस प्रकार से एक्शन लिया कि इसमें बुज़दिल पाकिस्तान आर्मी को कोई क्षति न पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी का एक ही काम था, आतंकियों की रक्षा करना। ये तो वो भी ढंग से नहीं कर पाए। इनकी चीनी एयर डिफेंस सिस्टम 24 में से एक भी मिसाइल को तबाह नहीं कर पाई। तबाही तो दूर की बात है, ये इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाए। मानो गाना गा रही थी, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। पाकिस्तानियों, हम चीनियों के बनाए एयरफोन तक नहीं खरीदते क्योंकि वो कान में ही फट जाते हैं। वो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए और तुम एयर डिफेंस सिस्टम खरीद कर बैठे हो। इस कार्रवाई का नाम था ऑपरेशन सिंदूर और कार्रवाई करने वाली 2 जाबाज अफसर थी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। पाकिस्तान घोषित इस्लामी आतंकियों ने जब हिंदू पुरुषों को खोज खोज कर निशाना बनाया तो उन्होंने महिलाओं को जीवित छोड़ दिया। इसके पीछे आतंकियों की एक सोच थी। वो पहले ये थी कि महिलाएं कमज़ोर होती है और दूसरी काफिर वाजिबुल कत्ल है। धर्म देखकर मारा था, इसलिए धर्म दिखाकर बदला लिया गया। और ये भी बताया गया कि वो महिलाएं कमज़ोर नहीं जिन्होंने बुरखे से निजात पाई है। वो महिलाएं कमज़ोर नहीं जो दुर्गा की गोद में खेलकर बड़ी हुई है। वो महिलाएं कमज़ोर नहीं जिसने चिन्नम्मा पढ़ी है और रानी झांसी से प्रेरणा ली है। खैर, ये सब तो वो बातें हैं जो हम और आप सब जानते हैं, लेकिन हर अच्छी खबर के ऊपर पनवती मंडराती है। उस पनवती से निजात पाना भी ज़रूरी होता है। जब भारत ने पाकिस्तानी सरहद के पार 24 मिसाइलें दागी तो उसमें मरकज़ तैयबा और मरकज़ मुरीद के भी थी। अब ये आतंकियों के कैंप्स हैं। इन पर हमले से हाफिज़ सईद को सीधा झटका लगा, लेकिन पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर भ्रामक कैंपेन शुरू किया कि इन मस्जिदों में एक 3 साल की बच्ची और 3 खवातीनें भी थी जो मिसाइल हमलों से मारी गई। अब लॉजिकली देखें तो मस्जिदों में खवातीनों का आना जाना मना है, तो अचानक से छोटी बच्चियों के साथ कोई औरतें भी मस्जिद में पनाह कैसे लेंगी। लेकिन भारत में कुछ लोगों को दिन में 4 बार शांतिदूत बनने का कीड़ा काट जाता है। इन्होंने हमलों का विरोध करना शुरू किया। इनमें सबसे पहला नाम तो मंदाना करीमी का लेना चाहिए। मंदाना ईरान की नागरिक है और 2016 से बॉलीवुड में सक्रिय तौर पर काम कर रही है, अर्थात इसका दाना पानी भारत से ही चलता है। लेकिन जैसे ही भारत में पाकिस्तान पर हमला किया तो करीमी ने अपने रंग दिखाना शुरू किया। अपनी इंस्टाग्राम से पोस्ट करते हुए मंदाना ने लिखा कि भारत पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर पर हमले कर रहा है, जिसमें भारत ने आम लोगों और बच्चों का कत्ल किया है। इस हमले का मंदाना ने जियोनिज्म और हिंदुत्व फासिज्म द्वारा किया गया हमला ऐसा जिक्र किया। ये वही पनवती और आस्तीन के सांप है जिनसे हमें निजात पाने की बात चल रही है। मंदाना का कोई ट्वीट या इंस्टा पोस्ट हमें याद नहीं आता जिसमें उसने पाकि आतंकियों द्वारा धर्म पूजकर मारे गए हिंदुओं के लिए इतने आंसू बहाए हों। खैर, उन्हें बॉलीवुड में काम देने वाले ये 2 बार ज़रूर सोचे कि आप ही आस्तीन के सांपों को पाल रहे हैं। मंदाना करीमी तो ईरानी है, लेकिन कल से हम ट्विटर पर सेम टाइप का बवासीर फैलते देख रहे हैं। ऐसा ही एक मलयाली कलाकार भी है, अमीना निज़ाम। ऐसी ही एक मलयाली कलाकार भी है, अमीना निज़ाम। अमीना इंस्टा पर कहती है कि जब कई सवालों के जवाब मिले नहीं है और देश के आर्थिक हालात खराब है,
ऐसे समय में हमारे देश ने कत्लो गारत करने का सोल्यूशन समझ लिया है, उसे ही सोल्यूशन मान लिया है, जिससे वो शर्मिंदा महसूस कर रही हैं। बाकी वो शांति की पक्षधर है वगैरह वगैरह। ऐसा ही एक वीडियो भी देखिए जो पश्चिम बंगाल में ताज़ा खबर द्वारा लिया गया एक बाइट है, जिसमें रिपोर्टर के पूछने के बाद मुस्लिम लड़कियां खुले तौर पर भारत के हमले को गलत करार कर रही है। ये कहीं ना कहीं टेररिज्म के लिए हुआ, राइट? तो किस तरीके से देख रहे हैं जो इंडियन जो लेडीज होती है उनके लिए सिंदूर काफ़ी ज़रूरी होता है, कहीं ना कहीं उस दिन सिंदूर पर हाथ दिया गया था, किस तरीके से आप लोग देखे? हाँ, गलत हुआ है ये कि जो इंडिया कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो वो गलत हो रहा है। इंडिया जो पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है वो गलत हो रहा है। हाँ, क्योंकि किसी का पानी नहीं रोकना चाहिए। और वो जो मार रहे घुस करके, तो ये तो भी क्लियर नहीं हुआ है ना कि कौन मारा, क्या तो इधर आओ ना। टेररिस्ट अटैक हुआ है कि नहीं किया, ये तो क्लियर नहीं हुआ ना। कहीं ना कहीं वो तो यही था ना कि वो लोग आ करके, मतलब अगर बॉर्डर से आ रहे तो वहीं से आया होगा ना। अब चाइना से थोड़ी ना घुस के कोई मारा होगा। नहीं, बट फिर भी क्लियर तो मतलब नहीं हुआ आप ना। लोग के हिसाब से इंडिया गलत कर रहा है। यस। तो इंडिया को अटैक नहीं करना चाहिए था, काउंटर अटैक नहीं। तो क्या करना चाहिए था? मरने देना चाहिए लोगों को? नहीं, पहले सोचना चाहिए ना, अच्छे से डिस्कस करना चाहिए लोकसभा हर किससे चीज में, डिस्कस करेंगे? जो मेन है। आपको नहीं लगता है कि 26 लोग, उनकी बीवी थी, बच्चे थे, बच्चों को मार दिया गया, लोग शादीशुदा थे, कहीं ना कहीं वो मतलब एक्चुअली बोला जाता है ना, सिंदूर उजड़ गया लोगों का, गलत नहीं हुआ? गलत तो है कहीं ना फिर कहीं। गलत मतलब अगर पानी रोक दिया गया तो गलत हो गया? नहीं, बट फिर भी वीडियो में अगर आप गौर से देखेंगे तो दूसरी लड़की अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। वजह साफ है, वो जानती है कि पाकिस्तानियों का पक्ष लेकर वो इस देश से गद्दारी कर रही है, चेहरा छुपाना तो पड़ेगा ही। आज मेरठ से 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। एक ने व्हाट्सएप डीपी पर पाकिस्तान का झंडा रखा था, दूसरा इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। ये सभी आस्तीन के सांप है जो वॉर एस्केलेट होगी तो पाकिस्तान की ओर से लड़ेंगे। ये सभी जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर ब्रिगेडियर रुद्रप्रताप सिंह के शब्दों को साबित करने पर तुले हैं कि कौम इनके अंदर तक सनी हुई है और इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। और ऐसे ही लोग कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी जाबाज अफसरों की वीरता पर दाग भी लगाते हैं। इस सब के अलावा एक कम्युनिस्ट मैडम को ऑपरेशन सिंदूर नाम से दिक्कत होने लगी। यही दिक्कत कांग्रेसी नेता पृथ्वीराज चव्हाण को भी होने लगी। मजे की बात तो यह है कि पृथ्वीराज चव्हाण इस बार असेंबली चुनाव में अपने क्षेत्र से ही औंधे मुंह गिरे हैं। ये हार वोट बैंक के चक्कर में उनकी फैलाई राजनीतिक गंदगी का ही परिणाम है। इनको चाहिए कि अगली बार सेना दल जब कोई ऑपरेशन चलाए तो इनके साथ बैठकर नाम पर चर्चा करे, उसकी ब्रांडिंग की जाए। सेना का मनोबल गिराने वाले इन सांपों से हम लड़ लेंगे, हम लड़ भी रहे हैं। सेना का मनोबल गिराने वाले इन सांपों से हम लड़ लेंगे, हम लड़ भी रहे हैं। सेना को चाहिए कि पाकिस्तान को ऐसी गहरी मार दे कि चोट के निशान कम से कम 50 सालों तक बने रहे। दोस्तों, शांति, स्वतंत्रता और संप्रभुता, इसकी कीमत युद्ध ही होती है। युद्ध में जब आप शत्रु के रक्त से सीमाओं की रेखा तय करते हैं तभी सीमा रेखाएं पक्की होती है। इजराइल की तरह हमें भी ये सीमा रेखाएं पक्की करनी होंगी। भारतीयों को ये समझना होगा कि पाकिस्तान हमारा शत्रु है, उसमें भी वो एक आतंकी राष्ट्र है। ऐसे राष्ट्र निर्दोषों का खून बहाकर ही बने होते हैं। हमें इन अधर्मियों से युद्ध इसीलिए करना है क्योंकि ये राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। और जब कभी युद्ध होता है लोग मरते हैं, मासूम लोग मरते हैं, जो योद्धा होते हैं वो भी मरते हैं। हर तरफ विध्वंस देखने मिलता है। इस विध्वंस को सहकर पुनर्निर्माण करने की शक्ति और विश्वास भारत में है। इसीलिए राक्षसी प्रवृत्ति को समाप्त करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। वही रिटायर्ड जनरल नरवणे का बयान और आज सेना द्वारा पाकिस्तानी एयर डिफेंस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद हम कह सकते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी पाकिस्तान पर मार जारी है। लेकिन इस मुठभेड़ में पाकिस्तान ने पुंछ सेक्टर के मासूम भारतीयों पर आर्टिलरी शेलिंग की है। इसमें 15 लोगों की मृत्यु हुई है। हम मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। बदला अभी अधूरा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप आस्तीन के सांपों के बारे में और भी लोगों को जागरूक करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।